લહેરે ચડે છે રુજુવાલી કાનની, એની રેશમની રેત પર પધાર્યા તવીર, એની રેશમની રેત પર પધાર્યા તવીર. રોજ લહેરે ચડે છે રુજુવાલ કાનની, રોજ લહેરે ચડે છે રુજુવાલ કાનની, એની રેશમની રેત પર પધાર્યા કવિ, એની રેશમની રેત પર પધાર્યા કવિ. आकाश भले धरती दिखेली, आकाश भले धरती दिखेली, काम एनी आंखो सिखेली, हरवानु काम एनी आंखो सिखेली. बोलो एक આવ્યા તા વૈશાખી દોડે, યાદ એની જંપેલા ચડીને જગાડે. એની રેશમની રેત પર પધાર્યા કવિ, એની રેશમની રેત પર પધાર્યા કવિ. વધામણા વધામણા વીરને વધામણા, બોલો વધામણા વધામણા વીરને વધામણા, બોલો વધામણા વધામણા વીરને વધામણા. મહાવીરને વધામણા વીરને વધામણા, મહાવીરને વધામણા મહાવીરને વધામણા, બોલો વીરને વધામણા મહાવીરને વધામણા, મહાવીરને વધામણા. શાસન સ્થાપ્યાના ઉમંગના વધામણા, શાસન સ્થાપ્યાના ઉમંગને વધામણા, શાસન સ્થાપ્યાના ઉમંગને વધામણા, શાસન સ્થાપ્યાના ઉમંગને વધામણા. વધામણા વધામણા વીરને વધામણા, વધામણા ધામણા વીરને, મહાવીરને વધામણા વીરને વધામણા, મહાવીરને વધામણા વીરને વધામણા, બોલો વીરને વધામણા મહાવીરને વધામણા, વીરને વધામણા મહાવીરને વધામણા. શાસન સ્થાપ્યાના વીરને વધામણા, શાસન સ્થાપ્યાના વીરને વધામણા, શાસન સ્થાપ્યાના વીરને વધામણા, શાસન સ્થાપ્યાના વીરને વધામણા. વધામણા વધામણા વીરને વધામણા, વિધામણા વધામણા વીરને વધામણા. શાસન આપ્યાના વીરને વધામણા, શાસન આપ્યાના વીરને વધામણા.
वधामणा अरे शासन स्थाप्यानां वीरने वधामणा संस्थाप्याने वीरने वधामणा भव भवना ताप समावे बोलो भवना ताप समा भवो भवना ताप समावे बोलो भवो भवना ताप समावे हे बचने सौ समझावे हेटे वचने सौने समा वળી બીજ ધર્મ ના વાવે બોલો વલી બીજ ધર્મ ના વાવે વળી બીજ ધર્મ ના વાવે વળી બીજ ધર્મ ના વાવે દિયોદર્શન મહારાજ ભોવી રજી દિયો દર્શન મહારાજ इच्छामि क्षमात्मनो वन्द्यं ध्यानं जायनि सियाय जयरुन्नामि इच्छामि क्षमात्मनो वन्द्यं ध्यानं जायनि सियाय जयरुन्नामि इच्छामि क्षमात्मनो वन्द्यं ध्यानं जायनि सियाय जयरुन्नामि हरियंत हरियंती समानुदे बोलावते नारायण अणोपे वचन गावसगाम अनादौ ससेंद्र गणवा सगणम पमलित संचाल तुमके संचाले एवमाय हे मगन को यारियंतम तनवारिमी सागराणि नमोन ज्ञान पाणो सिरामी साधुभ्यः जय जय भवित कर वीर जिनेश्वर देव सुर नर नायक जेह निसारे सेव करुणारस कंदो वंदो आनंद आणी त्रिशला सुत सुंदर गुणमणि के रोखाणी बोलो महावीर स्वामी आज मने મળ્યા કાલે મને મળજો બોલો આજ મને મળ્યા કાલે મને મળજો વીર પ્રભુ મને ભવો ભવ મળજો વીર પ્રભુ મને ભવ ભવ મળજો આજ મને મળ્યા કાલે મને મળજો આજ મને મળ્યા કાલે મને મળજો મહાવીર સ્વામી પ્રભુ ભવ ભવ મળજો સ્વામી સ્વામી પ્રભુ ભવ ભવ મળજો ભવ ભાવ મળજો દાદા ભવ ભાવ મળજો ભવ મળજો દાદા ભવ ભવ મળજો प्रभु महावीर की जो वाणी है वो वीर की वाणी जो अभी तक हमारे सन्मुख आके खड़ी है इस वाणी को हम लोग सब सुनेंगे सुधर्मा स्वामी जी की पाठ की परंपरा में जो वीर प्रभु की महान स्थापना के बाद आदि प्रभु की वाणी का संदेश विश्व को देंगे बोलो महावीर स्वामी की जय। तीन जगत के नाथ की जय। आपके आनंद की डिफरेंस रखो सोशल डिफरेंस 5-5 फीट का डिफरेंस सब महात्मा डिफरेंस आगे आ जाओ हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो वायर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पहुँच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येषु परमं घवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत से निलंबी तणा भंडार
श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता लब्धि विक्रम स्थूलभद्र गुरुवे नमः। सब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चैन ये जो है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज प्रभु को मां से संबोधित करके प्रभु को बुलाएंगे। प्रभु हमारी मां थी, इस मां ने हमको ये शासन की भेंट की, लेकिन सोचो आप इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन आपको बड़ा करने के लिए मां ने कितना कष्ट सहन किया। ये जाजल्यमान शासन देने के लिए मेरे प्रभु मां ने कितना सहन किया, कितना सहन किया। नजर करो प्रभु मां के ऊपर। प्रभु अभी तक तेरा जाजल्यमान शासन, तेरा देदीप्यमान शासन अभी तक जागृत है और 21,000 साल तक तेरा शासन चलेगा। प्रभु तुझे शासन जग जयवंत। लेकिन ये शासन देने वाले प्रभु ने हमारे लिए कितना सहन किया है। प्रभु मां को याद तो करो। नंदन मुनि के भव में परमात्मा महावीर प्रभु ने 11 लाख कितना उसके ऊपर 11,45,645 मास खमन किए। मास खमन कंटिन्यू, और मास खमन किए तब तक कोई तकलीफ, लेकिन मासक समण के साथ साथ भी तब केवल नहीं था, अंदर एक भावना पड़ी थी। सारे जीव राग से रंजित हैं, कसायों से कलुषित है, विषय वासनाओं से वासित है। ऐसे सभी जीवों को ये प्रभु का शासन मिले, और शासन मिले इतना नहीं, ये शासन की आराधना करे, शासन को समझे। और ये शासन की भेंट देने के लिए प्रभु ने जिंदगी भर तक अद्भुत कोटि की साधना की, तपस्या की, और सारे निकाचित कर्मों को जलाने के लिए एक बहुत बड़ा तप यज्ञ लगाया। लेकिन आप सोचो, कई बार आप मूंग पानी में उबालने के लिए रखते हैं, लेकिन जो कोरडू है ना, कोरडू, उसको कितना भी पानी में उबालो लेकिन वो उबलता नहीं है, पकता नहीं है। ऐसी तरह से परमात्मा ने अपने तप द्वारा अनेक कर्मों, निकाचित कर्मों को ध्वंस कर दिया, भुक्का बुला दिया। लेकिन कितने कर्म प्रभु के अभी भी बाकी रहे। सोचो, इतना मासक समण, इतनी साधना, इतनी साधु जीवन की उत्कृष्ट कोटि की आराधना, और ये आराधना के बाद भी कितने निकाचित कर्म, जिसके ऊपर भगवान ने भी कर्म करते करते आनंद लिया था, अनुबंध भी जोरदार पड़ा था। ऐसे कितने कर्म भगवान महावीर के रह गए। तपस्या के बावजूद भी, मुनि महात्मा की क्रियाओं की उत्कृष्टता के बावजूद भी, सभी जीव कर शासन रसी की भावना के बावजूद भी कितने कर्म रह गए। जैसे मूंग में क्या रह जाता है, कोयडू रह जाए। कोयडा कभी उबलता नहीं है, कितना भी उबालो कड़क ही रहेगा, कंकर की तरह रहेगा। कितने कर्म भगवान महावीर के भी रह गए, क्योंकि भगवान ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में एक सैया पालक के कान में शिशु रेड़ा दिया। शिशु रेड़ाए तब तक तो कोई भाग्यशाली आत्मा मतलब नहीं था, लेकिन अंदर अहंकार पड़ा था, मेरी आज्ञा और उसका अनादर करे।
सैयापालक को बोला था कि मैं सब लोग संगीत बजाओ, वाजिंत्र बजाओ, सुनते सुनते मेरे को नींद आ जाए तो सैयापालक सबको बंद करा देना। वाजिंत्रों के आनंद के अंदर सैयापालक ऐसा आ गया, भगवान को नींद, हमारे प्रभु महावीर को, त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर भाग्यशाली आत्माओं, नींद तो आ गई, लेकिन नींद आने के बाद भाग्यशाली आत्माओं, वाजिंत्र बजने के बाद वापिस आंख खुल गई, वाजिंत्र चल रहे हैं, और ये वाजिंत्र चलते हुए देखकर सैयापालक को पूछा कि भला नींद आने के बाद ये सारे वाजिंत्र बंद कराना ये मेरी आज्ञा, और ये आज्ञा के बावजूद भी वाजिंत्र तूने बंद नहीं कराए? मुझे संगीत में इतना आनंद आ गया महाराज, मैं भूल गया, स्वामीनाथ मुझे माफ करिए। ये कान को इतना रस पड़ गया कि मैं भूल गया। कान को रस पड़ा ना, कल तुम्हारी बात है, आना राजसभा में। सुबह में उठ के राजसभा के अंदर सैनिक को बुला के उसको बुलाया, और उसी समय में भर सभा के बीच में मेरी आज्ञा का अनादर करने वाले की क्या दशा होती है। खुद राजा है उसका अहंकार है, खुद सत्ताधीश है उसका अहंकार है। प्रभु महावीर ने भी अपने जीवन काल के अंदर कई जगह पे वीरताओं प्राप्त की थी, और वीरता के कारण से कई जन्म के अंदर कई भूलों कर बैठे थे। पकड़ के उसको अपने सामने लाए और उसके कान में दगदगता शीशा रोड़ाए। क्या रेड़ाया? और ये दगदगता शीशा रेड़ाने के कारण चीसा चीस करता है। ऐसा भयंकर कोटि का आवेश के अंदर, भाग्यशाली आवेश में आके इतना रिबा रिबा के उसको मारा है। द्वेष भावना में मर तो गया, लेकिन कर्म सत्ता किसको नहीं छोड़ती है? बोलो कर्म सत्ता किसको? आप लोग भूल कर लो, लेकिन भूल करने से पहले सोचो, और भूल हो भी जाए तो तात्कालिक उसकी क्षमा मांग लो। मैंने देखो मेरी अनादर करने वाले को क्या दशा कर, मैं सत्तावान हूं। ये वीरता के अंदर बहुत बड़े जबरदस्त कोटि के पराक्रमी थे। एक वाघ का जड़बा को चीर के फेंक दिया। मासक समण के तपस्वी पितराई भाई ने आके बोला, इतने दुबले पतले हो गए, एक बार तो कोठा को ऐसा मारते थे, ऊपर के पेड़ के ऊपर से कोठे के फल नीचे गिर गए थे, कहां गई ताकत? और उसी समय में बाजू में रही हुई गाय को पकड़ के आकाश में फेंक। मुनि अवस्था में भी अहंकार, और ये अहंकार ने नंदन मुनि के भव में साधना के कार्य करने के बावजूद भी, इतने तपस्या के बावजूद भी, इतनी आराधना के बावजूद भी कितने कर्म प्रभु महावीर के रह गए। प्रभु महावीर होने के बाद श्रमण भगवान महावीर के जीवन काल के ऊपर दृश्य करो। गर्भ अवस्था में आए, और एक गर्भ अवस्था में आने के बावजूद प्रभु ने देखा मेरी मां को मेरे ऊपर इतनी ममता है, अपना हलन चलन बंद कर दिया, और मां कल्पांत करने लगी, मेरा बेटा किसने ले लिया, मेरा गर्भ किसने हर लिया। और ये चिंता के अंदर कल्पांत करती है, रोती है। श्रवण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु गर्भावस्था में तीन ज्ञान के धनी थे, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, तीनों ज्ञान परमात्मा को गर्भ में ही थे। और ऐसे ज्ञान के धनी ने सोचा कि मेरे प्रति इतनी ममता, अभी तो मैंने हलन चलन बंद कर दिया, उसमें कल्पांत। गर्भ अवस्था में परमात्मा ने निश्चित कर दिया, संयम न लेवू मायताय छता, एम जिणे निर्धार्यु ये पंच कल्याण। ढाड़ों के अंदर भाग्यशाली आत्माओं, श्रमण भगवान परमात्मा ने संयम न लेवू मायताय छता, माता पिता की उपस्थिति है तब तक मैं संयम अंगीकार नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ निर्धारित कर। भगवान महावीर की शासन स्थापना के पहले प्रभु महावीर को हम पहचाने, केवल जैनम जयति शासनम, रोड़ों के ऊपर भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते हो, और रोड़ों के ऊपर भाग्यशाली भगवान महावीर के जन्म कल्याण का वरघोड़ा के टाइम के अंदर रोड़ों के ऊपर आइसक्रीम की भाग्यशाली आत्मा वहां दुकान खोल के बैठते हो, जूस लगाते हुए बैठते हो, वहां पे आम का रस लगा के बैठते हो। हजारों जैन लोग जैसे कि खाना नहीं देखा हो
ऐसी तरह से भगवान महावीर का रथ होने पर भी, श्रमण साधु भगवंतों भी साथ में रहने पर भी, प्रभु महावीर के ऐसे जन्म कल्याण के वरघोड़ा में जिस दिन उपवास करना है, जिस दिन तप त्याग का आनंद लेना है, और ऐसे तप त्याग के दिन रास्ते में लारियों के ऊपर भाग्यशाली आत्मा आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेटों देते हैं, आम रस देते हैं। बेंगलोर के अंदर एक बार भाग्यशाली आत्मा जैन युवा संगठन को बहुत बार मैंने प्रेरणा की, अगले दिन आप जब न्यूज़पेपरों में देते हैं, सारे बाजारों के अंदर एक स्टोर नहीं खुलना चाहिए। आप लोग अपना बॉडो को प्रचार करने के लिए, अपना धर्मों का प्रचार करने के लिए हजारों ढेरों वहां आवे, और उसी समय में जूस देना, कोई मौसम्बी का जूस, कोई आमरस का जूस, ये क्या लगा के रखा है? अहिंसा परमो धर्म की बातों करने वाले, जरा महावीर को पहचानो। ये शासन देने के लिए प्रभु महावीर ने अपने जीवन काल के अंदर क्या नहीं किया। महावीर के शासन को रोडों के ऊपर मत लाओ। महावीर के शासनों की अहिंसा की बातों करने पर जूस लगा के आप जिस ग्लास को पी के फेंकते हैं ना, सेकंड डे आके युवाओं को मैंने पूछा था कि जरा जाके देखो ये ग्लास की दशा क्या है। ये ग्लासों की अंदर रही हुई मिठास के कारण से करोड़ों की संख्या में वहां लाल चिट्ठी आई थी, और इसके ऊपर रिक्शा हो जाती थी। मैंने युवाओं को ये बताया ये क्या है। मैं आपको इसलिए प्रेरणा करता हूं कि महावीर के तप त्याग के ऊपर, उसकी सूक्ष्मता के ऊपर जाओ। ये क्या लगा के रखा है? हमारा कोई नाचना कूदना पीना, ये हमारा भगवान महावीर का वरघोड़ा नहीं है। भगवान महावीर का तो डिसिप्लिन, अनुशासन। आज विश्व के अंदर भगवान महावीर के लिए सब लोगों को गौरव है कि सबसे बड़े जैनो अनुशासित है। कितने लोग इसी तरह से अव्यवहार करने के कारण से हमारा जैन शासन के लिए हमको नीचे देखना पड़ता है। आज सब जगह फ्लाइटों के अंदर भी जैन इडली, जैन संभार, जैन फूड। कभी कभी स्टोरों के बाहर महावीर इडली लिख के रख देते। महावीर को इडली के साथ जोड़ दिया, महावीर को कटलेस के साथ जोड़ दिया, खाद्य पदार्थों के साथ जोड़ दिया। एक तीन जगत के नाथ प्रभु महावीर थे क्या? पहले महावीर को पहचानो। श्रवण भगवान परमात्मा महावीर की लाइफ के बारे में जरा विचार करेंगे ना, तो माता पिता के प्रति भी कितनी भक्ति थी। संयम न लेऊ माय ताय छता एम जीने निर्जारी। परमात्मा गर्भ में थे और उसी समय में माता पिता की भक्ति। जन्म लेने के बाद देवताओं ने मेरुगिरी के ऊपर जन्म उत्सव मनाया। क्या प्रभु महावीर की शक्ति! जरा इंद्र महाराजा को शंका हुई, इतना बड़ा कलशों का अभिषेक ये हमारा भगवान महावीर के ऊपर पड़ेगा, कैसे सहन करेंगे? और अतुल बलि हमारे परमात्मा महावीर ने जिमने पांव के अंगूठे से नहीं, डाबा पांव के अंगूठे से जरा मेरु पर्वत को दबाया और पूरा मेरु पर्वत हिलने लगा। ये अतुल बलि, ये अनंत शक्ति के धनी प्रभु महावीर थे। और उसी समय में इंद्र महाराजा को मालूम पड़ा कि ओहो, मेरा महावीर, मेरा वीर तो अतुल बलि है। बलि के अंदर भी अतुल बलि, माता पिता के प्रति भी भक्ति अद्भुत। 30 वर्ष तक संसार में रहे ना, लेकिन संसार में प्रभु महावीर को रहना आता था। महल में रहने पर भी वो कहते थे कि महल मेरा नहीं है, उदय भी। परमात्मा महावीर प्रभु ने भी संयम अंगीकार भाग्यशाली लेने से पहले शादी भी की थी। प्रभु महावीर को शादी नहीं करनी थी। पूरे दिन आराधना में, क्रिया में ध्यान योगी बनकर आत्म ध्यान में तल्लीन रहते थे, वैरागी बनकर रहते थे। और मातृ विश्ला ने देखा कि मेरा बेटा को संयम लेने की भावना वाला है, लेकिन मेरी भक्ति से इधर टीका है, लेकिन मुझे उसकी शादी करनी है। ऐसा त्यागी, ऐसा तपस्वी, पूरा दिन वैराग्य भाव में रहने वाला, उसके पास मैं शादी की बात कैसे करूं? एक बात ऐसी निराश बैठी थी। तब उसी समय में मित्रों ने आके त्रिशला माता को पूछा कि मां तो निराश क्यों है? तब उसी समय में मां ने कहा दूसरी कोई बात नहीं, रोज एक विचार आता है कि महावीर की शादी हो जाए तो मैं उसकी पुत्र वधू को देखना चाहता हूं। कोई चिंता मत करो, सेटल कर देंगे हम। मित्रों गए, कौशक ध्यान में रहे हुए वैरागी ऐसे भगवान महावीर के पास आजू बाजू में टोला लगा के मित्रों बैठे। जैसा कौशक छोड़ दिया पूरा हुआ, और उसके बाद में मित्रों के साथ बैठे थे। उतनी देर में गप्पा लगाते लगाते लगाते
आनंद किल्लोल करते करते संसारी बात करने लगे, तब प्रभु महावीर कहते हैं कि अनवांटेड बात मेरे पास मत करिए, बोलिए, सोच के बोलिए, संसार की बातचीत मेरे सामने मत करिए। कोई भी संसार, कोई भी पाप की बात आपके सामने कोई करे तो उठ के भागो, अपने आप को बचाओ। भगवान महावीर ने सब मित्रों को कहा कोई संसार की बातचीत नहीं, मैं संसार में रहा हूं एक मां बाप की भक्ति के कारण। आनंद और किल्लोल के अंदर प्लानिंग करके रखा था। एकदम त्रिशला माता दूर से आती हुई देखी ना, तो वर्धमान कुमार उसी समय में दौड़ते दौड़ते भागा। अरे मां, तू इधर कैसे आ गई? नहीं बेटा, तुझे मिलना था। अरे मां, एक हुक्म कर दे, मैं खुद तेरे पास चरणों में आके बैठा। एक तारक तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, करोड़ों देवी देवताओं मेरुगिरी के ऊपर जिनकी सेवा करे, और ऐसे तारक परमात्मा का विनय तो देखो, उनका विवेक को देखो, एक माता के सामने कैसे रहना, किस तरह से बोलना। ये सारी सभ्यता हमारे वर्धमान कुमार के पास थी। इसीलिए वडीलों के पास, बड़े लोगों के पास किस तरह से बोलना, क्या बोलना, कभी ऊंचे आवाज से नहीं बोलना, ये सबसे बड़ी लाइफ भगवान महावीर की थी। मां हुक्म करती, मैं आ जाता। नहीं नहीं, आज तेरे दोस्तों के साथ मैं भी बैठना चाहती हूं। आके बैठ गई। मां सिंहासन के ऊपर है, भगवान महावीर हाथ जोड़ के इनके चरणों में बैठे हुए, नहीं के बाजू के सिंहासन में आके बैठ गए। इतना भी नहीं। भगवान महावीर ऐसे नहीं बने हैं, वीर वर्धमान ऐसे नहीं बने हैं। वीर पुरुष थे, एक वाघ को फाड़ने की ताकत थी, एक शिशु में भाग्यशाली आत्मा सैया पालक के कान में शिशु रेड़ने की ताकत थी। ऐसे कर्म बांधने वाला, भूलों का स्वीकार करके कर्मों को सहन करने की ताकत धरने वाला भी एक वीर पुरुष है महावीर। आगे अलग अलग मतलब की बातों करते करते मित्रों को पूछा, आप लोग क्यों आए हैं? कि नहीं, आज हम एक सेटलमेंट करने के लिए आए। कि आपकी इच्छा है ना शादी करने की, तो आप बोल नहीं पाते, तो आज हम सेटल कर देते कि शादी करनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो, मेरी माँ कभी नहीं कहेगी। नहीं बेटा, मेरे मन की बात है, कई दिनों से मैं सोच रही हूं कि मेरा बेटा वीर की शादी हो जाए तो मुझे आनंद होगा। प्रभु महावीर ने अपनी माता के कारण से, उनकी भावना के कारण से शादी किया है। कभी अपनी मां की बात प्रभु महावीर ने टाली नहीं। आज भी ऐसे पुत्र है, आज भी जिन शासन की ऐसे रत्नों है। शादी के पहले दिन नवरंगपुरा में एक चंद्रकांत भाई करके पुण्यशाली आत्मा, मेरे गुरुदेव स्थूलभद्रेश्वरी महाराज के परम भक्त थे। उनका बेटा का शादी होने के बाद बेटे ने अपनी पुत्र वधू को कह दिया कि मेरी मां को कैंसर है, और ये कैंसर होने के कारण से जब तक मां है तब तक मैं मां के साथ सोऊंगा, तो ऊपर रहना, मैं नीचे रहूंगा। 12 वर्ष तक उस युवान ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन उदय भाई केवल मां की भक्ति के लिए किया। ये मातृभक्त। जिस मां बाप वैभवशाली थे, करोड़ों रुपया के मालिक थे, और करोड़ों रुपया के मालिक होते हुए एक सुख नहीं था, बच्चा नहीं था। रोज भगवान को कहते थे कि सब सुख है लेकिन बच्चा का सुख नहीं है। देवताओं ने आके एक बार कहा कि बच्चा तो मिल जाएगा, लेकिन जैसा बच्चा का जन्म होगा और आपकी दृष्टि उनके ऊपर और उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, आपकी आंख चली जाएगी। ऐसा बेटा मंजूर है तो हम भेज सकते हैं, बाकी बिना बेटा तुमको सब कुछ सुख है। सोच लो, पति ने पत्नी को कहा कि बेटे का जन्म के बाद उसकी दृष्टि अपने ऊपर पड़े और उनकी दृष्टि अपने ऊपर पड़े और आंख चली दोनों की जाएगी, करना क्या है? मां ने कहा कि बेटे से अधिक तो सुख क्या हो सकता है, कितना भी करोड़ों रुपया हो, कितना भी महल हो, लेकिन एक पुत्र रत्न की प्राप्ति तो कुछ भी हो जाए, भले अंधा पाए मंजूर है, लेकिन बेटा चाहिए। ये मां अपना एक बेटे को प्राप्त करने के लिए अंधापा मंजूर। देवता शक्ति से पुत्र मिला, लेकिन पति ने डॉक्टर को कहा था कि भूले चुके जन्म के बाद मेरी इनकी माता को उनके बेटे के पास देखने मत देना। सीधा बेटा का जन्म होते ही बाजू के अलग रूम में आईसीयू के अंदर उसको रख दिया। बार बार वो बेटा रो रहा है, बार बार आंखों में से आंसू जा रहे हैं। आंसू के कारण से चिल्लाते हुए बेटे को सुनकर मां बोलती है, मुझे वहां जाना है, मेरा बेटा मेरा बेटा। डॉक्टर बोलते नहीं, रुको,
कैसे भी टैबलेट देकर, कैसे भी इंजेक्शन लेके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन निकाला, लेकिन ये रोते रोते 10वां दिन के अंदर मां बोलती कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा मेरे स्तन के दूधपान के बीजे तड़पे और मेरे बिना रोते रहे, ऐसे बेटे को मैं रोते हुए देखूं। ये हमारी धरती की, हिंदुस्तान की माताओं थी। अपना बेटे के लिए इनका रोना नहीं देख सकती थी, उनका चिल्लाना नहीं देख सकती थी। और आज वयोवृद्ध होने के बाद आजकल बेटे अपने माँ बाप के सामने देखने के लिए तैयार नहीं है। बेचारी खुणे में पड़ी है, पथारी के ऊपर सोई है, तकिया के ऊपर उनके मुंह से लाड़ पड़ती है। 15-20 दिन तक तकिया एकदम गंदा हो जाता है, वहां माखी बनती है। मैं स्वयं कई बॉम्बे में एक हवेली में गया था और उसी समय में अंदर के कमरे के अंदर मुझे बोला, महाराज साहब मेरी माँ है ना, जरा मंगलिक सुनाओ। बाजू में मक्खी बन रही है, मुंह में से लाड़ गिर रही है और पूरा परिवार उसके सामने देखने के लिए अपने कपड़े अप टू डेट चाहिए, अपने रूम में एसी चाहिए, रोज चादर धो देनी चाहिए। लेकिन वयोवृद्ध माँ की सेवा के लिए आप लोग तैयार नहीं है। ये दशा माँ बाप की। मां रो रही है, तड़प रही है और ये तड़पती। अपनी बात क्या चलिए, भगवान महावीर के कितने सिद्धांतों, शासन स्थापना से पहले कितनी बात मुझे आपको करनी है कि शासन स्थापना से पहले भगवान महावीर शासन के स्थापक कैसे बने, प्रभु महावीर बने कैसे, कितनी अद्भुत भक्ति। और जहां पे मां ने एकदम, पति ने रोका, डॉक्टरों ने रोका, नर्स ने रोका, कोई हालत में नहीं, और वहां पे मां ने अपने बेटे को गले पे लगाया और एकदम मेरा बेटे का मुंह तो देखो जरा, आंख से आंख लगाई, मां की आंख चली गई। और एकदम पिताजी वहां आए और मेरा बेटे को देखो और पिताजी को देखा, पिताजी की भी आंख चली गई। पुण्यशाली आत्माओं, आंख चली जाए तो मंजूर है, लेकिन अपने बेटे को छाती लगा के इस मां ने अपने बेटे को बड़ा किया। बड़ा करने के बाद वो युवान कोई नहीं था, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का श्रवण कुमार था। इस श्रवण कुमार बड़ा होने के बाद अपने माता पिता को, दोनों को आंख नहीं है, वो देखकर कावड़ के अंदर दोनों को भाग्यशाली लेकर हिंदुस्तान के हर तीर्थ क्षेत्र में लेकर अपने माँ बाप को यात्रा कराने वाला कोई था तो ये हमारा श्रवण कुमार था। है कोई श्रवण कुमार? मरने के बाद अपने माँ बाप को स्मशान भूमि तक पहुंचाने की आजकल को फुर्सत नहीं, एम्बुलेंस में डाल के भेज देते थे। आजकल की स्थिति कितनी विचित्र हो गई। भगवान महावीर को याद करो, मां के कारण से मां ने जो कहा हर बोल का पालन किया। शादी कर ली, शादी करने के बाद शादी पत्नी के साथ भी रहे, मैल भी रहे, पुत्री भी थी, भगिनी भी थी, सारा परिवार था। लेकिन परिवार के साथ रहने के बावजूद भी वो अनासक्त भाव से रहते थे। पत्नी मेरी नहीं है, बोलो पत्नी, पैसा मेरा नहीं है, ये बंगला मेरा नहीं है। महापुरुषों कहते हैं कि आप लोग संसार में रहो, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आसक्त मत बनो। क्या मत बनो? आसक्ति नहीं थी आपको तो धर्म करने के बावजूद भी, इतनी आराधना करने के बावजूद भी, जैसे एक नाव रहते हैं ना, नाव, ये नाव को सागर के किनारे के ऊपर रखते हैं तो आपको मालूम है दोरडा को एक लंगर लगा देते। क्या लगा देते? से होता क्या है कि नाव पानी में चली नहीं जाती है। अभी सुबह में सारे लोग यात्री को बैठ गए, माल भी अंदर डाल दिया और उसके बाद में हलेसा मारते, लेकिन नाव आगे बढ़ती नहीं है। क्या आगे बढ़ती नहीं है? क्यों नहीं आगे बढ़ती है? क्योंकि लंगर नहीं खोला है। क्या नहीं खोला है? लंगर नहीं। आप लोग मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, आराधना करते हो, क्रिया करते हो, लेकिन मन में जो संसार का लंगर है ना, वो अभी तक नहीं छूटा है। कल्याण कैसे होगा? भगवान महावीर को याद करो। महल में रहने को आता था, महल में रहने पर भी महल मेरा नहीं, पत्नी के साथ रहने पर पत्नी मेरी नहीं, करोड़ों रुपया की संपत्ति रहने पर भी करोड़ों रुपया की संपत्ति के सामने देखने की जरूरत नहीं, ये मेरे महावीर। और ऐसे परमात्मा महावीर प्रभु को माता पिता का स्वर्गवास होने के बाद भाई नंदीवर्धन ने विनंती की और नंदीवर्धन की विनंती से भी श्रवण भगवान महावीर प्रभु कई टाइम तक घर में रहे। अभी अभी तो माँ बाप चले गए हैं और तू मुझे भैया ले छोड़ के चले जाएगा, क्या दशा होगी मेरी। नंदीवर्धन के आग्रह के कारण से भी कई टाइम तक भगवान रहे। बाद में भगवान महावीर प्रभु ने कहा भैया अभी तो मुझे संयम अंगीकार करना ही है, और ये संयम अंगीकार करने की इजाजत दी
संयम लेने के बाद श्रवण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु ने जैसा नगरी के बाहर विचरण करने की शुरुआत की, तब नंदीवर्धन परमात्मा का पांव पकड़ के दृश्य के पाठ रोता है। एक बालक की तरह प्रभु महावीर के सामने चरण पकड़ के दृश्य के पाठ रोता है। कहां मैं भोगी, कहां मैं विलासी, कहां मैं वैभवी। और मेरा भाई, तू कैसा त्याग पुत्र, महलों पे रहने पर भी एक दिन महल के सामने देखा नहीं है, पत्नी के सामने रहने पर भी कोई राग अवस्था के अंदर तेरे को नहीं देखा। ऐसा वैरागी जीवन जीने वाला आज तू संयम पंथ के ऊपर जा रहा है। तया विना वीर कथम रजाओ। हमारे कल्प सूत्र की वाचना के अंदर लिखा है कि ऐसा नंदीवर तेरे बिना एक घंटा भी नहीं रह सकता हूं। वीर वीर तेरे साथ बोलता, तेरे साथ खाता, तेरे साथ जीवन के अंदर जीवन बीताता। और ऐसे नंदीवर्धन की आसक्ति की बात सुनकर प्रभु महावीर उसमें आसक्त नहीं बने। मुझे जाना है। और प्रभु ने 3 साधना का स्वीकार किया। बोलो कितनी साधना का? एक ध्यान साधना, दूसरी मौन साधना और तीसरा कौशल। श्रवण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु के ऊपर भयंकर कोटि के उपद्रव हुए, आपको सबको मालूम है। भगवान महावीर को किसी ने नहीं छोड़ा। भगवान महावीर ने सामने से ही कष्टों को सहन करने के लिए अनार्य देश में गए, क्योंकि भगवान को मालूम था कि कष्ट से ही कर्म जाएगा। बोलो कष्ट से ही कर्म। कष्ट आने पर नहीं, कष्ट को सहन करने पर। कोई दुख आ गया, हाय हाय मर गई, क्या होगा, इससे तो नए कर्म बंद हो जाते। लेकिन भगवान महावीर को मालूम था, रास्ते में जाते जाते किसी ने थप्पड़ मारी, किसी ने मिट्टी का ढेफा लगाया, कोई थूका, कोई पागल आदमी है, कुछ भी शब्द बोला, शब्दों का स्वीकार, मारने का स्वीकार। अनार्य देश में कोई उसको नहीं जानते थे। ऐसा देश में जाकर परमात्मा महावीर ने सामने से कष्टों को सहन करने के लिए जंगलों के अंदर चले। और इतना कष्ट सहन करने के बावजूद भी गोवाली आके खाली भगवान को कहते, मेरे बलद इधर रखे थे, कहाँ गए? भगवान मौन रहे। और उसी समय में इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि वही सैयापालक की आत्मा जिनके कान में शिशु रेड़ाया था, उसने कर्मों का अनुबंध इतना जबरदस्त किया था, उसके दिल में कर्म पड़े थे। लेकिन कर्म सत्ता कहती है कि जब आप सत्ताधीश बनने वाले हो उसी समय में मैं उदय में आऊंगा। दोनों का चौकठा लगा दिया। आप किसी के साथ भी बुरा करते हो, किसी के साथ भी भूल करते हो, तो वो भूल आपको स्वीकार नहीं पड़ेगी। आज नहीं तो वो कल कर्म उदय में आके रहेगा। और उसी समय में एक पेड़ की पतली सड़ी लाके अंदर डालते, लकड़ी का टुकड़ा अंदर डाल रहे, छोटी सी सड़ी भी थोड़ी अंदर टच हो जाए तो चीज पड़ जाती है। और ये पर्दे को कटिंग करके अंदर से भेद कर मांस पेशियों के अंदर अंदर सड़ी चली गई। श्रवण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु ध्यान में थे, लेकिन देह से मुक्त नहीं हुए थे। देह के ऊपर आने वाले कष्टों को तो प्रभु ने सहन किया। और ऐसे देवादिदेव परमात्मा के काम के अंदर ऐसे काम में खिले ठोक गए, लेकिन खिले भौंकने के बावजूद इतनी समता। आप सोचो, संगम जैसा संगम परमात्मा को 6 महीने तक भोजन नहीं, गोचरी नहीं लेने दिया। रात्रि की भाग्यशाली आत्मा भयंकर कोटि की, कभी कभी परमात्मा को 12.5 वर्ष के अंदर नींद आई तो कोई चट्टानों के ऊपर सो के भगवान नहीं सोए। कई आजकल वर्तमान काल के कई भगवान महावीर कोई चित्रों को बाहर पाड़ते हैं तो भगवान को कोई चट्टान के ऊपर सोया हुआ बताते हैं, कोई लोग संथारे के ऊपर सोया हुआ बताते हैं। हमारे आगम शास्त्रों के अंदर श्रवण भगवान महावीर प्रभु 12.5 वर्ष की घोर साधना में कभी संथारा करके सोए नहीं है, कभी शिला के ऊपर सोए नहीं है। ऐसी तरह से अज्ञान दशा से कोई चित्र बनाते हो तो मत बनाओ। प्रभु महावीर को खड़े खड़े उपद्रव हुआ, और ये उपद्रव के कार्यकाल के अंदर परमात्मा को कभी शरीर थकने के कारण से आंख में ऐसा जरा झपक आ गई। 12.5 वर्ष की घोर साधना में देवादिदेव परमात्मा ने अपने जीवन काल के अंदर भाग्यशाली आत्माओं सोचो कि महावीर प्रभु ने, ये वितराग प्रभु ने नींद कितनी ली? तो क्या 48 मिनट की नींद। कितने मिनट की? 48। केवल 48 मिनट की नींद श्रवण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु ने लिए। हम लोग शिला के ऊपर चित्र में अभी अभी हमारे दिवाकर प्रकाशन के जितने भी पुस्तक बाहर पढ़ रहे हैं, उसमें भगवान महावीर को शिला में सोते हुए बताए, भगवान को मोमबत्ती बांध के बताते। भगवान महावीर की
300 वर्ष के पहले स्थानक परंपरा का धर्म आया, तो मुपत्ति भगवान महावीर के ऊपर कैसे हो सकती है? आप गलत परंपराओं भगवान महावीर के ऊपर मत करो, शिला के ऊपर मत सुलाओ। भगवान महावीर 12.5 वर्ष की गौर साधना के अंदर कभी सैया के साथ, कभी चट्टानों के ऊपर, कभी नहीं सोए, और ऐसे तारक परमात्मा के जीवन काल के अंदर भाग्यशाली आत्माओं, श्रमण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु रिजुवालिका के किनारे के ऊपर आए थे। द्रिम्बक नाम का गांव था और गोदोही का आसन के अंदर प्रभु विराजमान थे। देवादिदेव श्रमण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु को 24 का छठ था और सबक श्रेणी के अंदर प्रभु परमात्मा चढ़े और शुक्ल ध्यान की धारा के अंदर ऐसे चढ़ गए, परमात्मा ने 4 प्रकार के घाती कर्मों का क्षय कर दिया। ज्ञानावणियों, दर्शनावणियों, मोहनियों और अंतराय, 4 घाती कर्मों को नाश करके देवादिदेव परमात्मा को रिजुवालिका के किनारे के ऊपर कल केवल ज्ञान हुआ। कौन सा दिन? वैशाख सुद दशम के दिन श्रमण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, और एक केवल ज्ञान के बाद करोड़ों देवी देवताओं परमात्मा के केवल ज्ञान का वैभव को, देवादिदेव परमात्मा का केवल ज्ञान को, उत्सव को मनाने के लिए करोड़ों देवी देवताओं आ गए, और 1 करोड़ देवी देवताओं आने के बाद सारे केवल ज्ञान का उत्सव को मना रहे। श्रमण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु के लिए 3 गढ़ की रचना कर दी। प्रभु वहां विराजित हुए और प्रभु ने विराजित होने के बाद देशना की शुरुआत की, लेकिन भगवान ने देखा कि इधर कोई भी श्रावक नहीं है, श्राविकाओं नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई साध्वी नहीं है, तो मेरा शासन की स्थापना, मेरा शासन को चलाने वाले तो साधु साध्वी है, और ये देवताओं तो संयम अंगीकार कर नहीं सकते, क्योंकि प्रभु महावीर के केवल ज्ञान में एक बात निश्चित थी कि मेरा शासन पैसा वाले लोग नहीं चलाएंगे, मेरा शासन सत्ता से नहीं चलेगा, मेरा शासन तलवार की जोर के ऊपर नहीं चलेगा, मेरा शासन सूक्ष्म शक्ति से चलेगा, सूक्ष्म आराधना से चलेगा, अहिंसा की बातों से चलेगा। इसलिए करोड़ों देवी देवताओं, स्वयं इंद्र महाराजा सब खड़े, प्रभु तीर्थ की स्थापना, लेकिन भगवान ने पैसे के जोरों के ऊपर तीर्थ की स्थापना, भगवान ने देवताओं की शक्तियों के ऊपर तीर्थ की स्थापना वहां नहीं की। एक क्षणिक देशना देखकर प्रभु अपाकपुरी नगरी के अंदर पधारे, वहां करोड़ों देवी देवताओं, कोई साधु साध्वी श्रावक श्राविका प्रभु के साथ नहीं थे, करोड़ों देवी देवताओं साथ में थे। और उसी समय में अपापुरी नगरी के अंदर श्रमण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु ने समोशरण के अंदर विराजित होकर देशना दी। प्रभु की देशना को सुनने के लिए सारे लोग वहां जा रहे हैं, करोड़ों लोगों, करोड़ों देवी देवताओं, तिर्यन गति की, क्योंकि परमात्मा का अतिशय था। और इधर सोबिल नाम का ब्राह्मण ने यज्ञ लगाया था, और ये सोबिल नाम का ब्राह्मण ने यज्ञ लगाने पर अग्निभूति, इंद्रभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा आदि 11 ब्राह्मण थे, सारे लोग यज्ञ का मंत्र बोल रहे थे। और उसी समय में ऊपर से देव विमान आते हुए देखा, देखो हमारा यज्ञ का धुआं से सारे देवी देवताओं इधर आ रहे, लेकिन देवी देवताओं का विमान डाइवर्स हो गया सीधा समोशरण में। कमाल, ये देवी देवताओं को ठगने वाला कोई सर्वज्ञ आया है, इतने लोगों को मैंने परास्त करके रख दिया। इंद्रभूति को मन में अहंकार आ गया, अभी जाता हूं, परास्त करता हूं, मेरे सामने कोई टीका नहीं है। अहंकार के कारण से 500 शिष्यों के साथ इंद्रभूति वहां समोशरण के अंदर गए, और समोशरण में जाने के बाद श्रवण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु के सामने खड़े हैं, वैभव देखा, अतिशय देखा। ऐसी पर्सन तो परमात्मा का रूप सौंदर्य से प्रभावित हुआ था, लेकिन अभी सोचा है कि इधर आ गया हूं, अभी अहंकार को मिटा के जाऊंगा, परास्त करके जाता हूं। 2 मिनट के अंदर भगवान परमात्मा के नजीक में पहुंचने के बाद श्रवण भगवान परमात्मा महावीर ने पूछा, कहा, हे इंद्रभूति गौतम, ओह मेरा नाम भी जानते हैं? 2 मिनट में नाम बोलने के कारण से खुशी तो हुई, लेकिन अंदर का अहंकार से मेरा नाम कौन नहीं जानता है? इन लोग में इंद्रभूति का नाम प्रख्यात है, बड़ा विद्वान हूं, बड़ा पंडित हूं, मुझे कौन नहीं जानता है? लेकिन आगे जाके परमात्मा महावीर ने 2 शब्द कहा, इंद्रभूति तेरे मन में जीव वैषयिक शंका है, तूने वैदिक शब्दों को जिस तरह से अर्थ का गठन करना चाहिए वो नहीं किया, इसीलिए तेरे को शंका है।
वैदिक शास्त्रों गलत है ऐसा प्रभु महावीर ने कभी भी कटाक्ष करके उसको झूठे नहीं बताए, क्योंकि भगवान महावीर बहुत बड़े भाग्यशाली आत्माओं, एक दीर्घ दृष्टा थे। कोई जात का पक्षपात नहीं था, कोई किसी के प्रति दुर्भाव नहीं था, क्योंकि वो वितराग थे। वे शास्त्र का सही अर्थ नहीं किया इसीलिए, और ऐसा अर्थ करके उसको जीव के विषय श्रद्धा पैदा कर दी। ऐसी तरह से एक से एक गंधर्व आते गए, और परमात्मा ने भाग्यशाली आत्माओं तीर्थ की स्थापना में पहला शिष्य बना तो कौन बना? इंद्रबुद्ध। और बाद में भाग्यशाली आत्माओं परमात्मा की पहली साध्वी हुई तो कौन हुई? चंदनमाला। कितनी साध्वी की मालिक? 50,000 साध्वी की मालिक, और उसका पहला नाम साध्वी का नाम था चंदनबाला। परमात्मा के आनंद कामदेव आदि श्रावक हुए, रेवती आदि श्राविका हुई, और श्रमण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु ने शासन की स्थापना की। श्रमण भगवान परमात्मा ने अपना ये शासन किस तरह से चलाना चाहिए, और ये मनुष्य जन्म की दुर्लभता कैसी है, ये मनुष्य जन्म को सार्थक कैसे करना, इसकी सारी बातों उत्तरायण आदि ग्रंथों के अंदर बताई। और मेरी जो बाह्य और आभ्यंतर संपत्ति उसकी रक्षा कैसे करना, इसके लिए भी सारी बातों श्रमण भगवान ने अपने केवल ज्ञान के अंदर बताई। हमारा ये शासन है ना, 2 प्रकार की संपत्ति है, एक बाह्य संपत्ति और एक आभ्यंतर संपत्ति। ये बाह्य संपत्ति है ना, देव द्रव्य, साधारण द्रव्य, जीव दया, 7 क्षेत्र बताए। कितने क्षेत्र बताए? इस 7 क्षेत्रों की व्यवस्था वो शासन की व्यवस्था है, संसारिक व्यवस्था नहीं है। बोलो किसकी व्यवस्था है? वर्तमान में ये बात हमारे जिन शासन के श्रावक को अवगत कर लेवे, ट्रस्टी बनने से पहले द्रव्य सप्तति का ग्रंथ को पढ़ लेवे। और ये द्रव्य सप्तति का ग्रंथ कोई किसी का नहीं है, भगवान महावीर की आगमन की वाणी के अंदर से उद्धृत होकर आया हुआ एक ग्रंथ है। कोई भी ट्रस्टी बनने से पहला ग्रंथ नहीं पढ़े तो ट्रस्टी बनने के लिए लायक नहीं है। वर्तमान में ट्रस्टी शब्द बोलते हैं, लेकिन जिनोपासक शब्द बोलते थे। कौन सा शब्द? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये हमारे वहां शब्द नहीं थे। हमारे वहां तो कभी भी सिग्नेचर करे ना तो सिक्का के अंदर जिनोपासक शब्द लिखा जाता था। कौन सा शब्द? आज भी जाओ महसाणा के अंदर, वहां श्रुतोपासक लिख के सिक्का मार के बाद में सिग्नेचर होती है, क्योंकि वहां ज्ञान है, शास्त्र है। जिनके पास परमात्मा के शासन का ज्ञान है वो कभी कुछ भी भूल नहीं कर सकते। वर्तमान काल कितना विचित्र है। ट्रस्टी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मेजोरिटी, हमारे भगवान महावीर प्रभु ने क्या कहा है वही ग्रंथों के आधार पर वहीवट करना है। एक बाजू एक व्यक्ति शासन की और शास्त्रों की बात करे, और एक बाजू 5,000 लोग होके मेजोरिटी से कहे कि यह साधारण का पैसे से एक छत्रम बनाना है, एक भवन बनाना है, वहां शादी हो सकती है। लेकिन एक कहे कि नहीं, साधारण धर्म का है तो वहां पे उपाश्रय बन सकता है, आमिल खाता बन सकता है, पाठशाला बन सकती है, लेकिन संसारी व्यक्तियों के लिए छत्रम आदि का निर्माण, भवन आदि का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता है। वर्तमान काल के अंदर हमारे ट्रस्टी लोग भगवान का देव द्रव्य का उपयोग, भगवान के साधारण का उपयोग सामाजिक क्षेत्रों के अंदर करते हैं। कोई भी संघ अभी आई हुई अनुकंपा के टाइम के अंदर सिद्धार्थ सुभधाम ट्रस्ट की मीटिंग करके बताया कि कोई भी संघ अनुकंपा के लिए भी भगवान महावीर का साधारण का पैसा उपयोग नहीं कर सकता है। अपना घर का टिप लगा के बाद में अनुकंपा के अंदर देना है। कोई भी फंड के अंदर दो, लेकिन आप निजी ट्रस्टी लोग खुद, नहीं तो श्रावक लोग खुद निकालेंगे। 70 लाख रुपए का आयोजन हुआ, कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख लिखा के सामूहिक फंड करके अनुकंपा का कार्य करना। पड़ा है मंदिर में देव द्रव्य, पड़ा है साधारण, और उसका उपयोग करो। नहीं, हमारे भगवान महावीर ने अनुकंपा के टाइम में प्रेरणा करने का बात किया, और उसी समय में आज अभी तक 1000 नहीं 1500 करोड़ तक हमारा जिन शासन ने, भाग्यशाली आत्माओं, कल तक स्टेटमेंट मिला है कि 1500 करोड़ तक ऑल इंडिया के अंदर मानव सेवा के काम हमारे जैन संघों ने साधु की प्रेरणा से किए हैं। ये हमारा जैन शासन, जब भी जो भी तकलीफ आए, यह जैन शासन ने उसी समय में अपना दिल खोल के भंडारों खोल दिया। नहीं परमात्मा के देव द्रव्य के ऊपर दृष्टि, नहीं साधारण के ऊपर दृष्टि। 7 क्षेत्रों की व्यवस्था है। बोलो कितने क्षेत्रों की? 7 क्षेत्रों। जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिनागम, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, सबके क्षेत्रों की व्यवस्था अलग। जिन मंदिर और जिन प्रतिमा का
निमित्त जो पैसा आता है उसको देव द्रव्य कहते हैं। जो आगम की पूजाओं के लिए वधामणा करना, कल्पसूत्र घर पे लेके जाना, श्रुत की पूजा होती है उसको ज्ञान पूजा बोलते हैं। उसमें से श्रुत को लिखा सकते हैं, भगवान के आगमों को सोना से लिखा सकते हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए ज्ञान भंडार बना सकते हैं। लेकिन साधु साधियों के लिए उसका केवल पठन पाठन के लिए, आगमों के लिए उपयोग होती है। अपने कोई संगीतों की, अपने मंडलों की, कि अपना कोई भाग्यशाली आत्मा हो, अपना लेखों की पुस्तकों साधु भी नहीं छपा सकते। ज्ञान खाता बोलते हैं उसको, तो अपना खाता बोलते हैं। पहला देव द्रव्य, पहला और उसके बाद में ज्ञान खाता, जिन मूर्ति जिन मंदिर, और उसके बाद में भाग्यशाली आत्माओं बताया आगम, और बाद में साधु साध्वी, उसके निमित्त में पैदा होती हुई जो भी रकम है उसको वैयावच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो केवल साधु साधियों के साथ आते हुए आदमियों को उनकी ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए इसका उपयोग होता है। वो श्रावक श्राविकाओं के लिए भी उपयोग नहीं होता है, उसको वैयावच क्षेत्र बोलते हैं। और श्रावक और श्राविकाओं के निमित्त में जो भी पैदाश होती है उसको साधारण बोलते हैं। और जीव दया, जो पशुओं के लिए इकट्ठा होता है जो धन है उसको जीव दया बोलते हैं। और जो कोई जैन नहीं है और कोई जैनेतर व्यक्ति है और ऐसे मानवीय लोगों के ऊपर कोई तकलीफ आई और उसी समय में जो फंड इकट्ठा करके एक हमारा जिन शासन के अंदर अनुकंपा की जाती है उसको अनुकंपा फंड बोलते हैं। कौन सा फंड? मंदिर के साधारण के पैसा लेकर अनुकंपा का भी कार्य ट्रस्टी लोग नहीं कर सकते। ये शास्त्रों में, आगमों में लिखा हुआ है, हमारे मन में आया। और हम लोग कोई भी साधु साधियों की भाग्यशाली प्रेरणा लिए बिना हमारे संघों में से करोड़ों रुपया का उपयोग अगर भवन में करते हो तो कल से बंद कर देना। भगवान की आज्ञा से विरुद्ध चलना, अनंत संसारी बनना, ऐसा हमारे आगम सूत्र के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चलो मेजोरिटी से बोलो, पैसा पड़ा है, करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है सदव्यय करने के लिए। आप सोचो, आप भंडार में पैसा डालते हो ना योगेश भाई, 10 रुपया डालते हो, 50 रुपया डालते हो, 100 रुपया डालते हो, आप क्या सोचते हैं कि मेरा पैसा प्रभु को डाला, ये देवद्रव्य बन गया और ये देवद्रव्य का पैसा तात्कालिक उसका सदुपयोग होगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। लेकिन आपका पैसा बैंकों में एफडी होना, और ये बैंकों में एफडी हुए पैसे मत्स्य उद्योग के अंदर, ये जितनी भी कंपनियों दारू आदि की बनते हैं उसके अंदर उसका उपयोग, चारे बाजू पाप के बैंकों के अंदर जितनी लोन दी जाती है और ये तमाम लोनों का उपयोग होता है। हमारा जैन शासन का एक भी पैसा, लाख रुपया है, तात्कालिक लाख रुपया का उसी दिन सदुपयोग, जहां मंदिर के अंदर जरूरत है, चाहे जाओ जीर्णोद्धार के अंदर, चाहे नवनिर्माण के अंदर, जरूर नहीं है केवल जीर्णोद्धार के सिवाय नवनिर्माण नहीं करना। नवनिर्माण होता है ना, इसीलिए शासन आगे चलेगा और जीर्णोद्धार की भी जरूरत है, इतनी नवनिर्माण की जरूरत है। केवल जीर्णोद्धारों के ऊपर जोर देंगे और नवनिर्माण पे नहीं देंगे, केवल नवनिर्माण के ऊपर जोर देंगे और केवल जीर्णोद्धार के ऊपर जोर नहीं देंगे, दोनों को नुकसान हो जाएगा। हमारा शासन में एक पक्षीय एकांतवाद की बात नहीं है, अनेकांतवाद की बात है। बाप एक के पीछे पड़े, नए मंदिरों में नहीं देना, नए तीर्थों में नहीं देना। ये तीर्थ है ना, तो हमारी जिन शासन की संस्कृति लाखों वर्ष तक चलेगी। कल्याणक भूमि वहां देनी चाहिए, लेकिन कल्याण करने वाली भी कोई तीर्थ भूमि हो तो वहां भी दान देने से संकित निर्मल होता है। देव द्रव्य का तात्कालिक उपयोग, आज आनंद जी कल्याण जी पेड़ी, आज हमारी संखेश्वर की पेड़ी, गोड़ी जी पासनाथ दादा की कृपा की पेड़ी, दोनों के लिए गौरव से कहता हूं, वर्ष में जितना भी देव द्रव्य, संखेश्वर पासनाथ भगवान के भंडार में, ऋषभ देव दादा के भंडार में जितने भी लाखों रुपया आता है, उसी वर्ष में पेड़ी उसी पैसा का सदुपयोग करके जहां मंदिरों के निर्माण, जहां जीर्णोद्धार, वहां देती है। फिक्स है, कोई भी मंदिर प्राचीन हो और उसका बजट देख लेते हैं, 70 लाख रुपया तो जीर्णोद्धार के लिए, नव निर्माण के लिए, क्योंकि बजट देखते हैं। आप लोगों को मैं कहता हूं कि जिन शासन और जैन संघ की व्यवस्था चतुर्विध संघ की व्यवस्था है। बोलो किसकी व्यवस्था है? चतुर्विध। साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उसमें भी सायर्य संघो आचार्य के प्रधान वाली व्यवस्था है। कोई भी व्यवस्था करनी हो तो हमारे आगम शास्त्र के गीतार्थ आचार्य के पास जाओ। भगवान ये देवद्रव्य पड़ा है, ये साधारण पड़ा है, ये जीव दया पड़ी है, उसका उपयोग शास्त्र आधारित मार्गदर्शन लेकर बाद में उसका सदुपयोग करना है। ब्याज लेना देवद्रव्य का, साधारण खाते से वापिस ब्याज दे देना, ये क्या लगा के रखा है?
संसारिक क्षेत्रों के अंदर अपना उपाश्रयों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, धार्मिक क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि संघ और समाज दोनों को एक कहना सबसे बड़ा पाप। समाज की व्यवस्था संसारी लोगों की है और संघ की व्यवस्था है वो किसकी है भाई? शास्त्र की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? श्रवण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु ने संघ की स्थापना की, समाज की स्थापना नहीं की है। भगवान महावीर ने सारी संस्कृतियों बताई कि हमारा संघ में, समाज में कितना डिफरेंस होना चाहिए। सामाजिक द्रव्यों का उपयोग भाग्यशाली संसारी लोग सामाजिक उपयोग के लिए अलग फंड कर लेते थे। आप जाओ राजस्थान के अंदर, गुजरात में, आज भी वहां भाग्यशाली आत्माओं, न्याता नोरा उसकी वाड़ियों अलग है। गुजरात में पण तमे जाओ ने उदय भाई तो एनी वाड़ी अलग, एनो वहीवट अलग, एना वास्तव कोई मंदिर में एनो चौपड़ो ज ना होय, एनी पेढ़ी पण अलग। राजस्थान के अंदर जाओ, आज भी कई ऐसी व्यवस्थाओं है कि जिसके अंदर लग्न की वाड़ियों अलग, उसका वहीवट अलग। कोई भी हमारी पीढ़ी में संसारिक भवनों का, लग्न के उत्सवों का, लग्न की भाग्यशाली वाड़ियों का वहीवट श्री संघ कभी नहीं करेगा, क्योंकि आगम आधारित व्यवस्था है, ये धर्म व्यवस्था है। संघ और समाज को एक कहना सबसे बड़ा पाप है। संघ अलग है और समाज अलग है। वर्तमान काल में हमारे प्रवक्ताओं जितना भी इसी विषय के ऊपर संघों में प्रकाश डालेंगे, हमारी प्रवर समितियों दूसरी बातों करने के बदले वर्तमान में चल रहे देवद्रव्य का लोन लेकर भवनों के लिए जगह ले लेते हैं। 15-15 करोड़ की जगह हो, जिंदगी में एक मंदिरों में 5-10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया देकर खाली एफडीओ करने का काम हो। आने वाले ट्रस्टी आधुनिक, उसको कोई शास्त्र से संबंध नहीं, सीधा 15 करोड़ उठाया, जमीन ले ली, और ये जमीन लेने के बाद समाज की चिंता, आने वाला समाज कहां जाएगा? अरे तेरा भी लग्न हुआ है, तेरा बापा का भी लग्न हुआ है, कोई मंदिरों के पैसों से कि मंदिरों का उपाश्रय के साधारण का उपयोग कभी नहीं हुआ, तेरे में बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो चुकी है? ये बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण से कितना पतन होगा। आगे वाले लोग गलती करे और उसका भुगतान समस्त संघ को करना पड़ता है। वर्तमान के शास्त्र विहित आत्माओं, गीतार्थ गुरु भगवंतों में आज भी इतनी खमीरी है कि हमारा देव द्रव्य और धर्म द्रव्य आदि की व्यवस्था, सातों क्षेत्रों की व्यवस्था की सुरक्षा के लिए साधुओं ने अपना जीवन का बलिदान दिया है। पुण्यशालियों, ये भगवान महावीर का शासन शास्त्र गर्भित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आगम आधारित होना चाहिए। स्कूल बनानी है शिक्षण के लिए, लेकिन वो शिक्षण के लिए नहीं, उनको संस्कार के लिए, लेकिन उसका ट्रस्ट अलग बना दिया, उसका फंड अलग बना दिया। उसके अंदर कोई जात का सामाजिक की व्यवस्था भाग्यशाली आत्मा स्कूल की रहेगी, उसका फंडिंग अलग, उसका वहीवट अलग, और उसके लिए फंडिंग भी अलग। 1 रुपया का उपयोग सिद्धाचल स्थूलभद्र धाम के साधारण के अंदर से कभी नहीं हो सकता है। परमात्मा का द्रव्य से, साधारण से अमिल खाता चल सकता है, उपाश्रय बन सकता है, पाठशालाओं चल सकती है, लेकिन सामाजिक के लिए एक अलग ही ट्रस्ट बना दो। मैं नहीं कहता हूं कि समाज की चिंता हमारा सामाजिक लोग नहीं करेंगे। आप लोग समाज की चिंता करो, भवनों खड़ा करते हो, आपका क्षेत्र है, आप लोग कुछ भी करो, लेकिन उसमें भी उपयोग रखो। रात्रि भोजन नहीं, जमीन कंद नहीं, डांस बारों और पब बारों के अंदर भाग्यशाली आत्माओं, आजकल जाने वाले युवाओं क्या नहीं करते? ये सारी पाप लीलाओं आपके रूम के अंदर न घुस जाए, इसलिए पूर्ण जागृति का एक शिलालेख मार दो, लेकिन उसका ट्रस्ट अलग, उसका फंडिंग भी हमारे 7 क्षेत्रों की जैन पीढ़ी के अंदर से कभी उसका वहीवट आना नहीं चाहिए। संभवनाथ भवन बनाया, हमारे शांतिलाल जी और सब लोग हमारे गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने बोला कि इसमें साधुओं का उपयोग नहीं करना, क्योंकि साधु एक संसारी भवन के लिए प्रेरणा करे तो हमारा भी संसार बढ़ता है। तुम लोग संसारी क्षेत्र में, इन लोगों ने अपने बलबूते के ऊपर संभवनाथ भवन बनाया, भगवान का नाम रखा, वो गलत है, क्योंकि आदमी वहां रात्रि भोजन का पाप चलता है। लेकिन मैं कहता हूं कि पीढ़ियों के अंदर से भवनों का निर्माण करने की बुद्धि किसमें भी आती हो तो आज उनको बोलिए कि ऐसा पाप आप आगेवान होकर मत करिए। मंदिर की जगह हो 2 करोड़ 3 करोड़ की पुराने जमाने में ली हुई, और उसका अभी ब्याज लगा के खाली 5 करोड़ के अंदर सेटल करके 17 करोड़ 18 करोड़ की जमीनों को सीधा सामाजिक भवनों के अंदर भाग्यशाली ट्रांसफर कर देना, 10 करोड़ इकट्ठा करना और बाद में 2 लाख 5 लाख का ट्रस्टी बना के पूरा देव द्रव्य का उपयोग कराना। वहां जो भी जैन लोग जाएंगे एक पानी का ग्लास पिएंगे। पूरा संसार के अंदर कितना भाग्यशाली आत्माओं रहने वाले जैनों की अंदर कितनी पाप की प्रवृत्तियां बढ़ जाएगी, कितना पाप लगेगा। जागरूक हो जाओ। शासन की बातों आचार्य भगवान तो कर रहे हैं, स्वयं की बातों नहीं है।
हमारे भगवान महावीर के आगम में से छोटी उम्र से जो संस्कार डाले, ये आगम में ये कहता है, ये शास्त्र में ये कहता है, अनंत संसारी बढ़ता है। पंचकल्प नाम कोई संसारी व्यक्ति देव द्रव्य साधारण आदि धर्म द्रव्य की व्यवस्था आगम ग्रंथित नहीं करता हो और साधु उसी समय में माला गिन के बैठे हो, तब जब करके बैठे हो, अगर वो उसके लिए उपेक्षा को रोके नहीं तो वो साधु भी अनंत संसारी बनता है। पंचकल्पों में स्पष्ट बताया। धार्मिक ट्रस्टों की व्यवस्था में चतुर्विध संघ की जरूरत है। बोलो किसकी जरूरत है? साधु, साध्वी, श्रावक और उसमें भी श्रमण प्रधान संघ है। कौन सा प्रधान संघ है? सायरियो संघ। आचार्य भगवंत के पास जाओ और गुरु भगवंत, हमारे आचार्य भगवंतों की भी देव द्रव्य के बारे में एक ही मान्यता है, क्योंकि जब भी 14 स्वप्न की बोलियों की शुरुआत हुई ना, तो उसी समय के अंदर यही बात थी कि भाई देव मंदिर जीर्णोद्धार करना है, पैसा है नहीं, क्या करना। तो सारे आचार्यों ने उसी समय में 2044 में मैं चंद्रेश विजय जी था, मेरे गुरुदेव स्थूलभद्रेश्वरी महाराज थे, और उसी समय के अंदर पंकज के अंदर पूरे जैन संघ के आचार्य इकट्ठे हुए थे। तब एक रेफरेंस लेके आए थे और इसके अंदर कहा था कि आज से 300 वर्ष के पहले आचार्य भगवंत ने एक पूरी भाग्यशाली साधुओं की परिषद इकट्ठी की। उसमें निर्णय किया कि जो भी स्वप्न की बोली आती है वो बोली को देवद्रव्य में लेकर जाना, और ये देवद्रव्य में लेकर जाने के बाद उसका जीर्णोद्धार करना, जिसके बारे में एक भाग्यशाली आत्माओं निर्णय किया कि इसकी इनकम देवद्रव्य में जाए, और उसके बाद में आप लोग 50% साधारण में, 50% देवद्रव्य में ऐसा बनाने वाले आप कौन हो सकते हैं। आर्थिक इनकम होती है तो कोई बार 1 लाख मन 2 लाख मन जाती है, तो महाराज साहब इसमें परसेंटेज 30% साधारण का लगा देवे तो कोई प्रॉब्लम। तुम्हारी कंपनी में करोड़ों रुपये जो आप कमाते हो ना, तो कमाने के पीछे उदय भाई आपका पुण्य काम कर रहा है, लेकिन साथ में मजूरी तो बेचारा मजूर लोग कर रहे हैं ना। तो मजूर लोगों को आप भाग्यशाली आत्मा 10,000 15,000 पगार देते हैं। कितना पगार? 15,000 पगार देते हैं। लेकिन कभी वो बोले कि आपकी कंपनी के अंदर मुझे 50% पार्टनर का पैसा मिलना चाहिए, मिलेगा? आपका पुण्य से कमाई हो रही है, उसकी मजूरी का पगार ही मिल सकता है। ऐसी तरह से शास्त्रकार मौर्य कहते हैं कि कभी देवद्रव्य में साधारण का टैक्स लगाना, हाँ जाहिरात कर दो कि परमात्मा के शासन के अंदर भाग्यशाली आत्मा, निश्चित बात है कि भाई आप लोग करोड़ों रुपया देवद्रव्य का वापरते हो, साधारण खाता सीधाता है, तो इसलिए अलग से एक साधारण खाता की टीप चल रही है, उसमें भी सहयोग दो। जैन शासन सदा के लिए तैयार है। देवद्रव्य को गौण करके साधारण की पैदा करना वो भी दोष है। परमात्मा के शासन की ये सुंदर व्यवस्थाओं आज वर्तमान में साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए विहार क्षेत्रों के अंदर भी हमारे जैन शासन के एक श्रावकों विहार क्षेत्रों की व्यवस्था स्वयं से कर रहे हैं। बॉम्बे से लेकर पालीताना तक जाओ, 20, 25 से 50 विहार क्षेत्रों खुले हैं, और ये विहार क्षेत्रों के अंदर पुण्यशाली आत्माओं आज साधु साधियों का अनवरत विचरण के साथ जो भैयावच का काम कर रहा है, गजब। हमारा जैन शासन जयवंत है। एफडीओ कर देना 1 करोड़ की देवद्रव्य सबसे बड़ा पाप। भगवान का अतिशय इतना है, 21,000 साल तक ये शासन चलेगा। कल की चिंता कभी मत करो। आज आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के अंदर भाग्यशाली वर्षों का बिरूर जैसा मंदिर बनाया, और ये बिरूर वाले बोले महाराज साहब हमारे पास तो 50 लाख रुपया की मूड़ी है। मैं बोला आप मंदिर बना रहे कि परमात्मा का अतिशय बना रहा है, आप भगवान के ऊपर छोड़ो। आनंद जी कल्याण जी पेड़ी ने 71 लाख, संखेश्वर पेड़ी ने 25 लाख, मद्रास संघों से भाग्यशाली 50-1 लाख, हमारे बेंगलोर संघ चिकपेट आदि से 50 लाख, सब संघों से मिलके, और आज 3 करोड़ की टिप हुई। आज विश्व का पहला नंबर का हड़ेबेल्लूर के बाद ये एरिया के अंदर पहला नंबर का मंदिर बेलूर का बना, क्योंकि ऑल इंडिया के देवद्रव्य की व्यवस्था श्री संघ को कोई चिंता नहीं, ऑटोमेटिक रुपया आ गया। और ये रुपया आने के बाद वापिस भाग्यशाली 15 करोड़ की इनकम हुई, 11 करोड़ रुपया लग गए थे। बाद में बोले भगवान 5 से 7 करोड़ रुपया बचता है। मैंने बोला कि जो आपको भगवान की आज्ञा का पालन करना हो तो एक मंदिर का निर्माण करा दो साहब, आप हमको सिद्धाचल क्षेत्र का एक टुंका लाभ दे दो। और इस बिरूर संघ ने 5 करोड़ 4 लाख के अंदर एक शांतिनाथ संपूर्ण स्वद्रव्य से मंदिर बनाने की भावना की उनको मालूम पड़ा। हमारा मंदिर के लिए लाखों करोड़ रुपया के लोग पुण्य बांध रहे, तो हमारा द्रव्य से हम क्यों मंदिर निर्माण। 5 करोड़ आ गया, 20 करोड़ की 21 करोड़ आ गया, 25 करोड़ आ गया, जमीन ले लो, नहीं तो महाराज साहब वापिस देवद्रव्य में खाली करा देंगे। ये भ्रष्ट बुद्धि है ना आजकल के ट्रस्टियों की, सारा संघ का पुण्य नाबूद कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर आगमों का अभ्यास करो, नहीं हो तो साधुओं के पास बैठो, साहब द्रव्य सप्तति का बताओ और बाद में ट्रस्टी बनना, नहीं तो ये भगवान की आज्ञा वगैरह का जो वहीवट करेंगे ना, संसार बढ़ जाएगा।
सातवीं नरक तक हमारे द्वार खुल जाएंगे। मैं नहीं खोल रहा हूं, भगवान ने कहा। शास्त्रीय व्यवस्था, बोलो कौन सी व्यवस्था? आज मैंने 15 मिनट आपको लोगों के लिए विशिष्ट ली, क्योंकि आज भगवान की आज्ञा की बातों जब आई। आज भगवान महावीर का शासन 21,000 साल तक चलेगा। क्या होगा? ये मंदिरों को कौन संभालेगा? आज कॉन्वेंट कल्चर चल रहा है। अरे तुम चिंता क्या करता है, अभी तो उनसे भी बढ़कर शासन की प्रभाव का आत्मा पैदा होने वाली है। और ये शासन का जिन शासन हमारे आचार्य भगवान एक रहेंगे, एक साधु रहेगा, एक साध्वी रहेगी, एक श्रावक रहेगा। 21,000 साल के दिन, जिस दिन साधु काट कर गए, जिस दिन श्रावक श्राविका नहीं रहे, साध्वी नहीं रही, इसी दिन हमारा ये छठा आरा की शुरुआत का प्रकोप ऐसा होगा, अग्निपात होगा, पानी चारे बाजू फिर जाएगा और पूरा विश्व का ध्वंस हो जाएगा। लेकिन जब तक साधु साध्वी जी क्षेत्रों के ऊपर है तब तक आंच नहीं आएगी। आज हिंदुस्तान की संस्कृति में इतना कोरोना का पावर, ऑल इंडिया में अमेरिका जैसी आज वैज्ञानिक युग के अंदर नंबर 1 अपने आप को गिनने वाली, लेकिन आज वो भी भाग्यशाली कोरोना से बहुत बड़ी परेशान है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर संतों का पुण्य है, उनका त्याग का पुण्य है, उनकी आराधनाओं का पुण्य है। हिंदुस्तान के अंदर भी अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी पहले के राजाओं जिस तरह से अपने गुरुओं का संदेश लेकर राज्य का संचालन करते थे, आगे के टाइम में नरेंद्र मोदी जी को भी मैं समाचार देना चाहता हूं कि आप भी आने वाले टाइम के अंदर जैन संतों को, हिंदुस्तान के संतों को मार्गदर्शन लेकर अहिंसा हमारे हिंदुस्तान के अंदर आनी चाहिए। आज कोरोना हिंसा के कारण से चीन में फैली और ये महापाप के कारण से वैश्विक महामारी, लेकिन आज भी हमारा हिंदुस्तान बचा है। आज कितना जबरदस्त कोटि का भाग्यशाली आत्माओं, दुखद अवस्था है। रास्ते में जा रहा था और देवनली में जाते जाते भाग्यशाली आत्माओं दर्शन करने के लिए 25-30 लोग मिले। कहाँ जा रहे हो? महाराज बस मिल नहीं रही है और इसीलिए चलते चलते 4 बजे से निकले, झांसी जाना है। साहब अभी तक 25-30 किलोमीटर तो चल गए, साधन नहीं साहब, साधन मिल ही नहीं रहा है, ढूंढ रहे हैं। मैं बोला आओ तुम लोग इधर नाश्ता करो, खाना खाओ। हमारे वहां मानव सेवा का अभियान आज कौन सा दिन है भाई? 34वां दिन। रोज आज भी किटो तैयार, कभी थकते नहीं है। क्योंकि दानवीरों, आज हमारा सेलम जैन संघ को कल मैंने प्रेरणा की थी कि आज एक क्षेत्र के अंदर सेलम समस्त जैन संघ की तरफ से करीब हम भाग्यशाली आत्माओं आज किटों का वितरण होगा। तो हमारे शांतिलाल जी, नेमीचंद जी, हमारे भाग्यशाली आत्माओं, जिसको भी प्रेरणा मैंने किया, विनय भाई, उन्होंने कहा गुरुदेव याद करो, साधर्मिक क्षेत्र के अंदर भी मुझे लाभ दो और इसके अंदर भी मुझे लाभ दो। और पुण्यशाली आत्माओं कमाल 2 मिनट के अंदर लगभग 10-11 नाम है हमारे गोड़ा जी, सबका जिसी का नाम आएगा वो सबको गोड़ा जी व्यवस्थापन करके सबको संपर्क करते ही है। करीब हम 40 लाख का फंड लोगों को प्रेरणा करके आज हो चुका है। उसके सामने 64 लाख का तो भाग्यशाली दान सामग्री दी गई है और भी चालू है। हम नहीं संभालते हैं, संभालने वाला ऋषभदेव दादा है, तुलभद्र जी की कृपा है, माणिभद्र जी की सहाय है। एक कार्य अखंड अविभाज्य रहेगा। भाग्यशाली आत्मा अहिंसा का पालन, सत्य की बातों, केवल भगवान महावीर तक नहीं, हर घर घर में आवे। भगवान महावीर का वरघोड़ा, पाँव में चप्पल नहीं पहनना, नंगे पाँव से चलना। जब तक वरघोड़ा से घर पे नहीं आवे तब तक मुंह में पानी नहीं डालना, कोई लच्छी नहीं, कोई आइसक्रीम नहीं। निर्धारित करो, भगवान महावीर का धर्म 3 लोक में पूजनीय बनेगा। आप लोगों का भी कर्तव्य है इस धर्म को केवल भाग्यशाली आत्माओं नारा करने से भगवान महावीर का धर्म का जय जयकारा नहीं होगा। सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म धर्म, सूक्ष्म भावनाओं इतनी उंचलाओ। बाहर से केवल दिखावा करना हमारा काम नहीं है। अंदर से मानवता, अंदर से ईर्ष्या भाव का अभाव, अंदर से उदारता, ये सारे गुणों का विकास होने से हम भगवान महावीर के धर्म को आराधना करके अपना आत्मा का कल्याण करें। यही मंगल कामना इस अवसर पे प्रभु महावीर का शासन स्थापना के दिन आज भाग्यशाली आत्माओं क्या अद्भुत कोटि का समोसन की रचना करके एक काल्पनिक मन में लाओ कि ये छोटा सा रूप कितना आनंद ले रहा है। और मेरे भगवान महावीर विचरते थे तब कितना विराट रूप था। तीनों घड़ की रचना देवताओं करे, कल्पवृक्ष की रचना देवताओं करे और बाहरी परिषदाओं के अंदर एंट्री होने के लिए बाहर बागानों बनाते थे, क्योंकि कई लोग बागान के आकर्षण से भी प्रभु का दर्शन करने के लिए आ जाए। एंट्री के द्वार भी ऐसे, चारों बाजू सजावट, देवी देवताओं, गार्डन ऐसे, बावड़ी ऐसे। उनका काम था कि हमारा प्रभु के पास आने वाले सब श्रद्धा से नहीं आएंगे। कई लोग
आजू बाजू का अट्रैक्ट होके भी आ जाएंगे। और ऐसे समय में भगवान प्रभु के पास पहुंचने के बाद कई जीवों संकेत की प्राप्ति करते हैं। लास्ट हमारे सब मुनियों बोलेंगे, भवो भवना ताप समावे। बोलो, भवो भवना ताप समावे। एक वचने सौ समझावे। बोलो, एक वचने सौ समावे। सबको बोलना है, एक वचने सौ समझावे। हाथ पर, एक वचने सौ संभावे। एक वचने सौ समझावे। के वचने सौ समझावे। भगवान परमात्मा महावीर प्रभु प्राकृत भाषा में बोलते हैं, लेकिन तिरेंद्र गति के जीव अपनी भाषा में, देव अपनी भाषा में, मनुष्य अपनी भाषा में। एक वचने सौ समझावे। एक वचने सौ समझावे। बड़ी बीज धर्म नावावे हो। बड़ी बीज धर्म नावावे। दर्श तुम्हारे आव्यो प्रभु जी। दर्श तुम्हारे, दर्श तुम्हारे आव्यो। दर्श तुम्हारे, दर्श तुम्हारे आव्यो हो स्वामी। दर्श तुम्हारे, दर्श तुम्हारे आव्यो। दर्श तुम्हारे रोज लेरे चढ़े छे रिजुवाली कानानी। रोज लहरे चढ़े छे रुजवाली कानानी। रोज लहरे चढ़े छे रिजुवाली कानानी। रोज लहरे चढ़े छे रुजवाली कानानी। एनी रेशम सी रेत पर पधार्या तावीर। एनी रेशम सिरेत पर पधार्या था। पधार्या तावीर, पधार्या तावीर, पधार्या था वीर, पधार्या था। शासन की स्थापना होने के बाद प्रभु की वाणी कैसी है? दूध साकर मेवा द्राख। बोलो, दूध मेवा कर मेवा द्राख। पाकी सहकारणी साख। पाकी सब कारणी साख। तेगथी तुम मीठी भाक हो। तेगथी तुम मीठी भाक हो। दर्श तुम्हारे आव्यो प्रभु जी। दर्श तुम्हारे। महावीर, महावीर, बोलो वीर महावीर। दर्श तुम्हारे आव्यो हो वीर प्रभु। दर्श तुम्हारे आव्यो। दर्श तुम्हारे। सबको बोला है, देव प्यारा जीन प्यारा, देव प्यारा महावीर प्रभु हमारा। महावीर प्रभु हमारा। और वीर प्रभु जी हमारा। वीर प्रभु जी हमारा। वीर प्रभु जी हमारा। बोलो, वीर प्रभु, महावीर प्रभु जी हमारा। वीर प्रभु जी हमारा। महावीर, महावीर, बोलो महावीर। महावीर। आज पूरा दिन में श्रवण भगवान परमात्मा महावीर की माला गिने। रोज शंखेश्वर की, ऋषभदेव की, भैरू जी की, माणिभद्र की, सबकी माला गिनते हैं। आसन्न उपकारी माँ जिन्होंने हमको ये शासन दिया, कितना कष्टों को सहन करके इस प्रभु की माला सब लोग ओम महावीर स्वामी ने नमः। ओम श्रीम महावीर स्वामी ने नमः। बोलो, ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्रीं बोलो। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री, अरहम श्री महावीर स्वामी ने नमः। महावीर स्वामी। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम।